हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज विकास गोयल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, चैप्टर नंबर 5, कंज्यूमर राइट्स, क्लास 10 इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। कंज्यूमर तो आपको बताइए कौन होता है। कंज्यूमर आप भी हो, मैं भी हूं, जो कुछ परचेज करता है। ठीक है, अच्छा, मार्केट प्लेस मतलब मार्केट की बात कर रहा है कि जहां से हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज क्या करते हैं, परचेज करते हैं। दो तरह के मार्केट होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट ये ऑनलाइन मार्केट है, और आपके ऑफलाइन मार्केट भी होते हैं जहां से आप खुद जाकर के क्या करते हो, सामान परचेज करते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ना क्या आपको कि जब कोई भी कंज्यूमर मार्केट में जाता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, उसके साथ क्या क्या हो सकता है। कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, उसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती है, समझ रहे हो? तो वो टॉपिक हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए, अब बात करते हैं। देखो, मान लीजिए कोई भी पर्सन है, आप हो, मैं हूं, कोई भी पर्सन है। ठीक है, वर्ल्ड में कोई भी पर्सन ले लो आप, तो कोई भी पर्सन क्या होता है, उसकी दो सिचुएशन होती है। वो एक प्रोड्यूसर भी होता है और वो एक कंज्यूमर भी होता है। समझ में आ गया भाई? एक चीज बताओ, कोई पर्सन है, जितने भी लोग हैं एक वर्ल्ड में, वो सब क्या होंगे बताइए? कंज्यूमर तो होंगे ही होंगे। कोई ऐसा बंदा है जो कंज्यूमर नहीं है? सभी लोग कंज्यूम करते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो बूढ़ा हो। ठीक है, तो कंज्यूमर तो सभी लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं इसकी, प्रोड्यूसर की। ठीक है, प्रोड्यूसर तो हर कोई नहीं होता। जैसे आप हो, आप कंज्यूमर तो हो, लेकिन आप प्रोड्यूसर नहीं हो, आप स्टूडेंट हो। प्रोड्यूसर मतलब यहाँ पे क्या है, जो काम कर रहा है, जो अर्निंग कर रहा है, जो पैसे कमा रहा है कहीं काम करके, या तो प्राइमरी सेक्टर में, या सेकेंडरी सेक्टर में, या टर्सरी सेक्टर में। ठीक है, जैसे मैं हूं, तो मैं कंज्यूमर भी हूं, मैं एक प्रोड्यूसर भी हूं, मैं दोनों हूं, क्योंकि मैं काम भी कर रहा हूं। किस सेक्टर में काम कर रहा हूं? टर्सरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। ठीक है, आप केवल एक कंज्यूमर हो, क्योंकि आप अभी कमा नहीं रहे हो, आप प्रोड्यूसर नहीं हो, मतलब आप प्रोड्यूसर नहीं हो। ठीक है, ओके, आप आगे जाके बनोगे प्रोड्यूसर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन जो काम कर रहा है वो एक कंज्यूमर भी होता है, वो एक प्रोड्यूसर भी होता है। प्रोड्यूसर का मतलब यहाँ पे वो उससे नहीं है, प्रोड्यूसर का मतलब यहाँ पे किससे है, जो काम कर रहा है किसी भी सेक्टर में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, या फिर टर्सरी में। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी पर्सन या तो प्रोड्यूसर होता है या कंज्यूमर होता है। चलो बात करते हैं यहाँ पे। देखो, लास्ट चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा, अभी इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़े, रूल्स। वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रूल्स पढ़े कि वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से रूल्स गवर्नमेंट बनाती है, ताकि वो उनको प्रोटेक्ट कर सके। जैसे एक चीज बताइए, यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स वी डिस्कस द नीड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वुड प्रमोट डेवलपमेंट। मतलब एक चीज बताइए, वर्कर्स को प्रमोट करेंगे, वो सेफ करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, तभी तो क्या होगा, डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो क्या है, अच्छा, तो अब कौन कौन से प्रोटेक्शन होते थे बताइए? यहाँ पे कुछ लिखे हैं मैंने, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एक चीज बताइए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो कंपनी वाले होते थे वो क्या करते थे, वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन करते थे, कम सैलरी, ज्यादा टाइम काम करवाना, इस तरीके से। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, उनके लिए कुछ रूल्स बनाती थी। ठीक है, उनके प्रोडक्शन के लिए, वर्कर्स के प्रोडक्शन के लिए। दूसरा, टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज बाई मनी लेंडर्स। भाई मनी लेंडर क्या होते हैं, साहूकार, बड़े बड़े सेठ जी। ठीक है, तो वो क्या करते थे, हाई इंटरेस्ट रेट पे लोगों को क्या देते थे, लोन देते थे। ठीक है ना, उनसे बहुत ज्यादा क्या करते थे, वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, और जो लोन लेने वाले होते थे ना, वो कभी भी उनका इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाते थे। तो जो मनी लेंडर होते थे ना, वो उनकी असेट अपने पास जब्त कर लेते थे। समझ रहे हो? जैसे आपने पढ़ा हो तो स्वप्ना के केस में, स्वप्ना के केस में क्या देखा था आपने लास्ट चैप्टर में, कि स्वप्ना एक गरीब एग्रीकल्चर लड़की थी जिसने लोन लिया था, और वो लोन का पेमेंट नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से सारी की सारी असेट उसकी ले ली गई थी। किसके द्वारा? मनी लेंडर के द्वारा। हमने देखा था। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू एनवायरमेंट। अच्छा, हमने ये भी देखा था कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से रूल्स होने चाहिए। देखा था हमने, बिल्कुल देखा था भाई। एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करेंगे तभी तो क्या होगा, फ्यूचर का जो डेवलपमेंट है वो क्या हो पाएगा, सस्टेन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने लास्ट चैप्टर्स में काफी सारे रूल्स देखे थे वर्कर्स को बचाने के लिए और एनवायरमेंट को बचाने के लिए। इसी तरह क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है ना, जो जब मार्केट में जाता है तो उसकी भी क्या होती है, उसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि उसको जो सेलर होता है ना, दुकानदार, वो क्या कर सकता है, एक्सप्लोइट कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसके साथ चीटिंग कर सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी क्या बनाए हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं। किसके लिए? कंज्यूमर्स को बचाने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा
कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स क्यों बनाए, क्यों जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को कि उसको कंज्यूमर्स के लिए रूल्स बनाने चाहिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो पढ़ने वाले हैं। दूसरा पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एक सेलर कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। समझ में आ गया दो टॉपिक। पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने रूल्स क्यों बनाए कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा में पढ़ेंगे एक सेलर किस तरह से कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि व्हाई डिड द गवर्नमेंट मेक रूल्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए रूल्स क्यों बनाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ऑफन फाइंड देमसेल्व्स इन ए वीक पोजीशन। जो अकेला जो कंज्यूमर होता है ना, वो कभी भी अपनी सिक्योरिटी, कभी भी अपना प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। भाई आप मार्केट में चले गए कुछ गुड्स परचेज करने के लिए, वो सेलर ने आपके साथ चीटिंग कर दी, तो आप कुछ कर पाओगे अकेले, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, आपके लिए कुछ रूल्स बना दिए। ठीक है, ओके। दूसरा क्या है, द सेलर्स ट्राइज टू शिफ्ट ऑल द रिस्पांसिबिलिटी ऑन बायर। एक्चुअली होता क्या है, पहले क्या होता था, जो सेलर्स होते थे ना, वो सारी की सारी रिस्पांसिबिलिटी कंज्यूमर के ऊपर यानी कि बायर के ऊपर शिफ्ट कर देते थे कि एक बार जैसे ही कंज्यूमर ने कोई भी गुड्स परचेज कर ली तो सेलर ये बोलते थे कि अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये सामान खराब निकले, सही निकले, कुछ भी निकले, मुझे उससे मतलब नहीं है, तुम मेरे पास वापस नहीं आओगे इसको रिटर्न करने के लिए, इसको चेंज करने के लिए। समझ में गया, तो सेलर अपनी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट को क्या बनाने पड़े, रूल्स बनाने पड़े कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये तो हमने क्या बताया आपको कि गवर्नमेंट ने रूल्स क्यों बनाए कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए। समझ में आ गया, दो रीजन। ओके, अच्छा बात दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आता है कि एक सेलर कैसे कैसे किस किस तरीके से कंज्यूमर्स के साथ चीटिंग कर सकता है। देखो मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट वो लिखा है, हाउ सेलर्स एक्सप्लॉइट टू कंज्यूमर्स, कि सेलर कैसे कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या हुआ, समटाइम्स ट्रेडर्स इंडल्ज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कई बार क्या होता है कि जो सेलर होते हैं ना, वो ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, अनफेयर, गलत तरीके से क्या करते हैं, कंज्यूमर के साथ व्यापार करते हैं, उनके साथ ट्रेड करते हैं। अब इसमें कैसे कैसे ट्रेड करते हैं वो गलत तरीके से, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, इसी के अंदर 3 पॉइंट है ना। तो पहला तरीका क्या बताइए अनफेयर ट्रेड का, व्हेन शॉपकीपर्स वे लेस देन व्हाट दे शुड। एक्चुअली क्या होता है, कई बार ये होता है कि जो दुकानदार होते हैं ना, सामान का जो वेट है वो कम तोल देते हैं कंज्यूमर्स को, कि 1 किलो चीनी चाहिए, उसका वेट कम कर दिया 900 ग्राम, गलत तरीके से। ठीक है, तो ये पहला तरीका हो गया। तो ट्रेड कैसा हो गया बताइए, अनफेयर ट्रेड हो गया। समझ आ गया, मतलब सेलर ने क्या कर दी, चीटिंग कर दी। दूसरा, व्हेन ट्रेडर्स ऐड चार्जेस दैट वर नॉट मेंशन्ड बिफोर। कई बार क्या होता है कि सेलर ऐसे ऐसे चार्जेस ऐड कर देता है प्राइस में जिसको कंज्यूमर्स को पता ही नहीं है, सेलर ने कंज्यूमर को बताया भी नहीं, और उसको बिना बताए क्या कर दिए, सेलर ने वो चार्जेस ऐड कर दिए गलत तरीके से। ठीक है, तो ऐसा भी क्या करता है कई बार, पहले जो सेलर होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके से चार्जेस ऐड कर देते हैं अननेसेसरी गुड्स में। ठीक है, तीसरा क्या है, व्हेन डिफेक्टिव गुड्स आर सोल्ड। अब तो क्या होता है, जनरली कोई भी गुड्स डिफेक्टिव कोई बेचता नहीं है, क्योंकि अब तो क्या बन गए, रूल्स बन गए। पहले क्या होते थे, सेलर्स बताइए डिफेक्टिव गुड्स बेच देते थे कंज्यूमर्स को, क्योंकि पहले गुड्स तो थे नहीं। ठीक है, और कंज्यूमर कुछ कर नहीं सकता था। ठीक है, तो तीसरा तरीका कौन सा हो गया बताइए, कि जो सेलर होते थे वो एक खराब माल कंज्यूमर्स को बेच देते थे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये 3 तरीके हो गए जिसके बेसिस पे सेलर्स कंज्यूमर्स के साथ ट्रेड करते थे, कैसा, अनफेयर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बताया यहाँ पे, कंपनीज विद लार्ज वेल्थ पावर एंड रीच कैन मैनिपुलेट द मार्केट इन वेरियस वेज। क्या होता था, वो कंपनीज जिसके जो बहुत बड़ी है, जिनके पास पैसा ज्यादा है, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, लार्ज वेल्थ पावर एंड रीच, जिसके पास पैसा भी ज्यादा है, पावर भी ज्यादा है, और जिसकी पहुंच, रीच, वो भी क्या है, बहुत ज्यादा है, वो कंपनी क्या करती है, कई तरीकों से क्या करती है, मार्केट को मैनिपुलेट करती है। क्या करती है, मैनिपुलेट करती है, मतलब कुछ भी ऐसा वैसा दिखा देती है जिससे कंज्यूमर्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। मतलब उनके पास इतनी पावर है, उनके पास इतनी वेल्थ है, इनके पास इतनी पहुंच है, वो किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं गलत तरीके से। तो ये क्या हो गया बताइए, दूसरा तरीका हो गया। इसमें भी क्या कर रही है बताइए, कंपनी फ्रॉड तो कर रही है, एक जो सेलर वो क्या कर रहा है, कंज्यूमर के साथ फ्रॉड कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है कंज्यूमर को। समझ में आ गया।
दूसरा तीसरा क्या है, फॉल्स इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन थ्रू द मीडिया एंड अदर सोर्सेज टू अट्रैक्ट कंज्यूमर। कई बार क्या होता है कि जो सेलर होते हैं ना वो गलत इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं किसके पास, कंज्यूमर के पास, जिसके बेसिस पे कंज्यूमर क्या करते हैं, उनसे सामान परचेज कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, सेलर कई बार क्या होते हैं गलत इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं। जैसे क्या हुआ, आपकी बुक में दो एग्जांपल दिए हुए हैं, कैसे, कंपनी विच सेल पाउडर मिल्क फॉर बेबीज क्लेमिंग दिस इज टू बी बेटर देन मदर्स मिल्क। एक कंपनी थी जो बच्चों के लिए मिल्क पाउडर बनाती थी और उसने मार्केट में ऐड कर दिया, ऐड क्या कर दिया कि जो पाउडर है ना वो माँ के दूध से भी बढ़िया है, मतलब जो माँ का दूध है ना उससे भी बढ़िया ये पाउडर है। तो बताइए ये इन्फॉर्मेशन क्या है, ये इन्फॉर्मेशन गलत है। अब इस बेसिस पे क्या हुआ, कंज्यूमर्स ने ये जो मिल्क पाउडर परचेज कर लिया और कंज्यूमर के साथ क्या हो गया, चीटिंग हो गई, क्योंकि माँ के दूध से बढ़िया कोई दूध आता नहीं है। ठीक है, तो तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है बताइए, गलत इन्फॉर्मेशन क्या कर रही है, शेयर कर रही है, पब्लिश कर रही है। दूसरा, एक आपकी बुक में दिया हुआ एग्जांपल सिगरेट का, कि पहले सिगरेट के बॉक्सेस पे वो नहीं आता था कैंसर का जो फोटो है ना वो नहीं आती थी पहले। ठीक है, लेकिन काफी स्ट्रगल के बाद क्या हुआ, कंपनी को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ी और कंपनी को सिगरेट की जो पैकेट है ना उस पर अपना क्या देना पड़ा, उस कैंसर की फोटो देनी पड़ी कि सिगरेट से कैंसर होता है, तंबाकू से कैंसर होता है, कैंसर होता है। लेकिन पहले नहीं था ये, पहले सिगरेट के डिब्बे पे कैंसर की जो इमेज है ना वो नहीं आती थी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई अब कैंसर की इमेज नहीं देगी कोई भी कंपनी, सिगरेट कंपनी, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रही है, चीटिंग कर रही है किसके साथ, कंज्यूमर के साथ, कि उनको बता नहीं रही है कि तंबाकू से क्या होता है, सिगरेट से क्या होता है, कैंसर होता है। लेकिन अब तो सबको पता है, अब तो सिगरेट में बकायदा आता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करती है, एक जो सेलर होते हैं वो क्या करते हैं बताइए, कंज्यूमर के साथ क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, ये मैं पूरा देखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।